चुनाचे बालाकोट के एक मकामी होटल के मालिक का बयान है, मेरे होटल के इर्द गिर्द तमाम इमारत मुनहदिम हो गईं, मगर मेरा होटल सलामत रहा। और मेरा जहन ये बनता है कि मेरे होटल में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के बैनुल अक़वामी सुन्नत उमर इज्तिमा का कार्ड आवेज़ा है, जिस पर दुरूद सलाम भी लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से मुझे उम्मीद है कि मेरा होटल बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह बालाकोट में दावत इस्लामी के इमदादी मकतब के लिए इसी होटल के मालिक ने अपने होटल की इमारत भी पेश की, जिसमें इमदादी तिब्बी और खाने का मकतब अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। हज़रत गौस सकलैन की बारगाह में ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तान हिंद सरकार तशरीफ ले गए और उनको कहते हैं मेरी कव्वाली का बंदोबस्त करो। ये कव्वाली सुना करते थे। आप यार मैंने तो कव्वालों के साज भी तोड़ दिए हैं और ये कव्वाली का काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। मेरे जुरिस्डिक्शन में ये काम नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं आपका खलेरा भाई भी हूँ, आपका मेहमान भी हूँ, ये मेरा ज़ौक़ ख़राब हो रहा है, आपको बंदोबस्त करा। फरमाया साज वाला भी कोई नहीं, साज भी कोई नहीं। तो कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या आप गौस ना कहलवाएं या खुला करके दिखाएं, या आप गौस ना कहलवाएं या खुला करके दिखाएं। चले गए कब्रिस्तान में। ये पूछा इस कब्रिस्तान में एक कोई सरंगी बजाने वाला भी मरा था, वो भी दफन हुआ है। दोस्तों ने बताया कि ये कब्र है उसकी। आप उसको फरमाते कौन बेइज्जनी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। वो सारंगी बजाता हुआ कब्र से उठ खड़ा हुआ। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाया तो अच्छी तरह से सारंगी बजा, कोई साथ मुझे गज़ल भी सुना। तो फिर उसने गज़लें भी गाई, साज भी बजाए और उसके बाद फिर उसका इंतकाल हो गया, उसको कब्र में दफन कर दिया गया। नबी करीम अलैहि सलाम ने मुर्दा ज़िंदा किया था, गौस पाक अली जनाब ने भी मुर्दा ज़िंदा किया। लेकिन देखें सरकार हुकुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन गौस पाक हुकुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन देखें सरकार हुकुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। लेकिन गौस पाक हुकुम बेइज़्नी, मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। देखिए, कैमरा ईजाद होने से पहले जब कैमरा जो है आम लोगों के पास नहीं आया था, तब तो बाबू के बहुत मज़े थे, मतलब मज़े ही मज़े थे। कभी कव्वाली सुनने का मन किया तो कब्रिस्तान चले गए और वहाँ पर जो अपना मनपसंद कव्वाल है उसको ज़िंदा किया और उससे कव्वाली सुन ली। कभी यूं ही मुर्दा ज़िंदा कर दिया, कभी कहीं जाने का मन हुआ तो हवा में उड़ के चले गए, कभी यूं ही पानी पे चल दिया, कभी पैसों की जरूरत आ गई तो मिट्टी का सोना बना दिया या फिर अंडे का सोना बना दिया। कभी घूमने का मन किया तो मुरीद की कब्र में घूमने चले गए और वहां पर मुरीद से जो सवालात हो रहे हैं उनके जवाब भी दे दिए। कभी बाबे मरने के बाद भी कब्रों से निकलकर अपने मुरीदों से मुलाकात किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात है उसके बाद जो है कैमरा ईजाद हुआ और फिर तो करामाती बाबों के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। जो बाबे हवा में उड़ा करते थे उनकी तो क्रैश लैंडिंग हो गई, और जो बाबे पानी पे चला करते थे वो तो पानी में डूब ही गए, और जो बाबे सोना बनाया करते थे उनके मुरीद तो आजकल लोगों से चंदा मांगते हैं, और जो बाबे कब्रों से निकलकर अपने मुरीदों से मुलाकात करते थे अब कैमरा आने के बाद वो बाबे भी कब्रों से नहीं निकलते। देखिए, बाबुओं से मेरी मुराद अल्लाह के वली नहीं है, बल्कि इनके जो किस्से कहानी वाले बाबे हैं, जो कि इनकी जो अलिफ लैला की किताबें हैं जहां पर कहानियां लिखी हुई हैं, वो बाबे हैं, अल्लाह के वली नहीं है। इन लोगों ने अल्लाह के वलियों के बारे में झूठी कहानियां लिखी हुई है, मनगढ़ंत कहानियां लिखी हुई है, जिनका अल्लाह के वलियों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बाबों से यहाँ मुराद सिर्फ वो अलिफ लैला वाले बाबे हैं जो इनकी किताबों में जिनकी करामात लिखी हुई हैं, वो बाबे हैं, अल्लाह के वली नहीं है, और ना ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी या फिर कोई और वली है। सिर्फ इनके मनगढ़ंत बाबे हैं जो कभी थे
थे ही नहीं। ठीक है, खैर अगर कैमरा ईजाद ना हुआ होता, आम लोगों के पास ना आया होता, तो हमारी जो आने वाली नस्लें होती वो कुछ ऐसी कहानियां सुनती कि एक बार इलियास कादरी साहब को कव्वाली सुनने का मन किया तो वो कब्रिस्तान चले गए और वहाँ पर उन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान को ज़िंदा किया और उसे कव्वाली सुनी। लेकिन अफसोस की बात है कि अब ये जो कहानी है मार्केट में नहीं आ सकती, क्योंकि अब कैमरा आम लोगों के पास आ चुका है, मार्केट में आ चुका है। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी जो कि इन भाई साहब ने सुनाई है, इनके मुताबिक इनके जो चिश्ती साहब थे वो सारंगी सुनते थे और उन्होंने सारंगी सुनी और इनके गौसे आज़म हमारे तो अल्लाह है, इनके गौसे आज़म ने जो सारंगी बजाने वाला है उसको ज़िंदा किया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि बरेलवी हजरात के यहाँ भी सारंगी हराम है और आलत मौसीकी जो है वो हराम है। आपने पूछा क्या कव्वाली सुनना जायज है? तो देखिए, हमारे यहाँ आला हज़रत फाज़िल बरेलवी जिनके हम फॉलोवर हैं और उन्हीं के फतवे को हम अपना बुनियाद बनाकर उसी के मुताबिक मसाइल बयान करते हैं। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी फतावी की किताब एहकाम शरीयत में कव्वाली को ऐसी कव्वाली, ये भी ज़हन में रहे कि जिसमें तालियां बजती हो, हारमोनियम ढोल और तबला बजता हो, ऐसी कव्वाली जो है वो नाजायज। अगर बगैर मज़ामीर के हो तो कव्वाली जायज और मज़ामीर यानी तबला सारंगी के हिसाब से हो तो ये नाजायज। जब निजामुद्दीन औलिया के जमाने में तोहमत लगाई गई कि ये मज़ामीर ढोल बाजे सारंगी मौसीकी के साथ कव्वाली सुनते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया उस वक्त ज़ईफ थे, बूढ़े थे। उनकी मलफूजात अल फवाद उठा के देखिए, फारसी में आज भी मिलती है, उर्दू तर्जमा आ चुका है। उसमें साफ फरमाया मज़ामीर हराम मस्त, ढोल बाजे सारंगी ये हराम है, हराम है, हराम है। और अपने मुरीद फखरुद्दीन चिश्ती से कहा, फखरुद्दीन शिमा के खिलाफ किताब लिख, मैं दस्तखत करता हूं। उन्होंने किताब लिखी, दस्तखत की निजामुद्दीन ने, और उसमें क्या लिखा है हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने अपनी दस्तखत में, लोगों ढोल बाजों के साथ कव्वाली हमारे नजदीक ज़िना की तरह हराम है। तो सो कॉल्ड आला हजरत और बाकी बरेलवी हजरात के उलमा जो हैं उनके फतवे के मुताबिक आलात मौसीकी हराम है, जिसमें सारंगी भी शामिल है। तो क्या इनके चिश्ती साहब जो थे वो हराम काम करते थे या फिर इनके गौसे आज़म जो हैं उन्होंने हराम काम में सपोर्ट किया? क्योंकि उन्होंने तो सारंगी बजाने वाले को ज़िंदा किया, जिनसे फिर चिश्ती साहब ने सारंगी सुनी। तो क्या चिश्ती साहब जो थे हराम काम करते थे? मतलब मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये तो भाई आपके पीर साहब ही कह रहे हैं कि वो सारंगी सुनते थे और बाकी जो आपके उलमा हैं वो कह रहे हैं कि भाई सारंगी सुनना हराम है। मैं तो भाई आपके ही उलमा की बातें, आपके पीरों की बातें जो हैं उन्हीं को तराजू में तोल रहा हूं, जहां से आपको अब फैसला करना है कि भाई इनमें से कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि बातें तो तीन ही हो सकती हैं, या तो आपके जो चिश्ती साहब थे वो हराम काम करते थे और आपके गौस ने हराम काम को सपोर्ट किया है, या फिर जो फतवे हैं वो गलत हैं, या फिर जो ये पीर साहब हैं ये जो कहानी सुना रहे हैं वो झूठी कहानी है और जो सुनने वाले हैं वो झूठी कहानी सुन रहे हैं। आप बरेलवी हजरात पर हम छोड़ते हैं कि भाई वो क्या करते हैं, इसका फैसला क्या करते हैं, इनमें से किसको गलत कहते हैं। अजीब बात तो यह है कि इस उम्मत के सबसे बड़े वली जो हैं वो सहाबा हैं। सहाबा के दौर में बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए, लेकिन किसी भी जिंदा सहाबी ने किसी भी शहीद हुए सहाबी को जिंदा नहीं किया, यूं कहे कर नहीं पाए। अगर वो कर पाते तो जो सहाबा शहीद हुए फिर जिंदा हुए उनकी वजह से इस्लाम की जो ताकत है बढ़ जाती। वो सहाबा जंग में काम आते, वो सहाबा जिहाद करते, इस्लाम को फैलाने में आसानी होती। लेकिन वहीं पर इनके जो बाबे हैं वो तो हराम काम करने के लिए मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, वो तो अपनी जाती ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। सहाबा जिहाद के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए जो शहीद हुए सहाबी हैं उनको जिंदा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर इनके जो बाबे हैं हराम काम करने के लिए मुर्दे जिंदा कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मुर्दे जिंदा कर रहे हैं। अब आते हैं इस कहानी के सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर ये भाई साहब कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा जिंदा किया। हालांकि कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है सही सनद के साथ जिसमें ये बात कही गई हो कि आप अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया हो। और
ये भाई साहब जो हैं गलत बयानी कर रहे हैं। और इसी में ये कह रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दा जिंदा किया, वो कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा किया, यानी कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए, ये कहकर मुर्दा जिंदा किया। और जब इनके बाबे ने मुर्दा जिंदा किया, वो कुम बिइज़्नी यानी कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, ये कहकर मुर्दा जिंदा किया। यानी कि बाबों के पास तो ये ताकते हैं कि कुम बिइज़्नी यानी कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा, ये कहकर मुर्दा जिंदा करें। तो अब आप देख ही सकते हैं किस तरह से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता जो हैं अपने बाबों को अंबिया से भी ऊंचा दर्जा देने लगे हैं। किस तरह से ये लोग अपने बाबों के जो दर्जात हैं वो अंबिया से भी ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब देखते हैं और एक कहानी। और हमारे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी महफिल सिमा की अजमत बताते हुए अल मलफूज में फरमाते हैं कि महबूब इलाही की बारगाह में जब महफिल सिमा सजती थी तो लोगों की जूतियों पे पहरा देने के लिए दरवाजे पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते थे। कि आला हजरत इमाम अहमद रजा कहते हैं कि महबूब इलाही के दरबार की सिमा में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जूतियों की हिफाजत के लिए आते हैं। देखिए, खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में थे, इनके बाबाओं के दौर में नहीं थे। मैं जानता हूं कि बरेलवी हजरात का अकीदा है कि वो आज भी जिंदा है और उन्होंने आब हयात पिया हुआ है, तो ये सरासर मनगढ़ंत अकीदा है, क्योंकि कुरान और हदीस में ऐसी कोई बात नहीं है और किसी भी जगह ये नहीं लिखा है कि वो आज भी जिंदा है। कोई भी हदीस ऐसी नहीं है। ये बरेलवी हजरात का मनगढ़ंत अकीदा है जो कि इन्होंने खुद बनाया हुआ है। देखिए, खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में आया है, अहादीस में आया है, और अल्लाह ने उनको कुछ ऐसा इल्म दिया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। उनके बारे में इख्तिलाफ है कि वो नबी थे या फिर वली थे, लेकिन अक्सर जो आलिम है वो कहते हैं कि वो नबी थे और मैं भी उनको नबी ही मानता हूँ, और कुछ आलिम कहते हैं कि वो वली थे। लेकिन ऐसे वली जिनके पास कुछ ऐसा इल्म भी था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था, जिनका जिक्र कुरान में भी आया है और अहादीस में भी आया है, ऐसी शख्सियत के बारे में भी इनका मानना है कि जब इनके बाबाओं की महफिल, सिमा की महफिल होती थी, सिमा आप यूँ समझ ले कि जायज़ कवाली जिसे कहेंगे, तो इनकी महफिल होती थी, तो ऐसी शख्सियत वहां जूतों की हिफाजत के लिए आती थी। आप खुद सोच लीजिए कि ये लोग अब कितना गिर चुके हैं, ये लोग। अब क्या कहूं मैं इनके बारे में। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।